Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Khadija Qamar, and you are watching Real Biology with Khadija. I hope आप सब फाइन होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और एसओपीज को फॉलो कर रहे होंगे. विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं. आज का हमारा टॉपिक जो है वो बायोलॉजी का सेकेंड लेक्चर है और वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं हम ह्यूमन से. अगर हम एग्जाम्पल्स लेके पढ़ें और खासतौर पर अगर हम एग्जाम्पल्स ह्यूमन बींग्स की या फिर उन चीजों की लें जो हमारे नेचुरल वर्ल्ड में मौजूद हैं, तो हमें सही से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और चीज समझ आती है. बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शंस की. हमारी बॉडी में थाउजेंड्स, मिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. ओके, थाउजेंड्स तो बहुत कम होंगे, ट्रिलियंस, बिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, बिकॉज हमारे सेल, हर एक सेल में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं. ओके, अब वो केमिकल रिएक्शंस क्यों जरूरी है? माइटोकॉन्ड्रिया में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हर ऑर्गेनेली अपने केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को रेगुलेट करने के लिए. और एक ऑर्गेनिज्म को केमिकल रिएक्शंस की जरूरत क्यों है? बिकॉज ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोडक्शन करना है, मेटाबॉलिज्म करना है, अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना है. जो फूड वो खाता है लाइक ग्लूकोज, वो ग्लाइकोलाइसिस, कैप साइकिल और इस तरह के साइकिल्स के थ्रू कन्वर्ट होती है एटीपी में, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए. तो ये सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और हर सेल ये परफॉर्म कर रहा होता है. तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. इसी तरह अगर मैं सिंपल ये कहूँ कि सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं, जस्ट अगर एक सिंगल सेल भी किसी ऑर्गेनिज्म के पास है, अगर वो लिविंग है, तो उसमें भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. एग्जांपल लेते हैं हम बैक्टीरिया की. क्या बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं करता? ऑफ कोर्स करता है. बैक्टीरिया भी अपने इन्वायरमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन करके अपने आप को रेगुलेट करता है. और हमारे पास हम ये देखें, एक सिंगल सेल है, उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, एनाबॉलिक पाथवे, कैटाबॉलिक पाथवे. तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस एक सिंगल सेल में भी हो रहे होते हैं ताकि सिंगल सेल अपने आप को रेगुलेट कर सके. इसी तरह अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, प्लांट्स में भी, प्लांट्स के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. तो प्लांट्स भी लिविंग है, जाहिर सी बात है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इनकी भी होती है. तो हमारा केमिकल रिएक्शंस का मतलब ये है कि एलिमेंट्स हैं और उनके मिलने से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टूट रहे हैं और दोबारा एलिमेंट्स बन रहे हैं, या कंपाउंड्स बन रहे हैं, या कंपाउंड्स टूट रहे हैं. तो ये है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस. इसका मतलब है कि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर कोई एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो आपस में मिल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, या कंपाउंड्स बन रहे हैं, या उनके टूटने से दोबारा एलिमेंट्स बन रहे हैं. तो उन एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं. नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में 92 केमिकल एलिमेंट्स जो हैं मौजूद हैं, उन्हें हम बायो एलिमेंट्स नहीं कहते, वो नेचुरली इन्वायरमेंट में मौजूद हैं. लेकिन देखा ये गया है कि 16 जो एलिमेंट्स हैं इन नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में से, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं. और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी इन 16 एलिमेंट्स से मेजरली मिलकर बनी हुई होती है. इन एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं. यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लें, आपके पास ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम, ये हमारे पास बायो एलिमेंट्स हैं. इनकी कंसेंट्रेशन जो है 6 एलिमेंट्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, बाकियों की थोड़ी ट्रेसर अमाउंट्स में है. तो हमारे पास जो 6 एलिमेंट्स हैं उनकी ज्यादा है और वो हमारी बॉडी का एट मोस्ट 99% मैस बनाते हैं. इसीलिए हम उन्हें मेजर एलिमेंट्स कहते हैं. जबकि जो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं लाइक सल्फर, पोटाशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, इनको हम ट्रेसर एलिमेंट्स कहते हैं. ठीक है, एज इनकी अमाउंट बहुत कम होती है, दैट्स व्हाई. नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स ऑफ बायो एलिमेंट्स. बायो एलिमेंट्स की कौन सी खसूसियात हैं? बायो एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इस तरह सारे, ये बाहर नेचर में भी मौजूद है. लेकिन ये बायो एलिमेंट्स जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है, इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट है उन एलिमेंट्स से जो इस नेचर में मौजूद है. और इनके फीचर्स अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है. तो इनके फीचर्स हैं the same 16 chemical elements occurs in all organisms that are present in this world. और उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो नॉन लिविंग वर्ल्ड में मौजूद एलिमेंट्स
से डिफरेंट है। इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज की वजह से इन एलिमेंट्स को बेसिक ऑफ लाइफ माना जाता है और ये बेसिस हैं फॉर लाइफ। नेक्स्ट है हमारे पास लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में एटम, एटॉमिक लेवल या एटम से स्टार्ट होते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनेल्स, सेल, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड देन बायोस्फीयर। मतलब काफी सारे लेवल्स हैं, हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। हमारा पहला लेवल जो है वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग मैटर जो है उसका सिंपल जो यूनिट होता है वो एटम होता है और उसके एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लाइकवाइज दिस हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये तो है एटॉमिक लेवल। अब एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं और मॉलिक्यूलर लेवल में क्या होता है, बहुत सारे एटम्स मिलते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लाइक एटम्स मिलते क्यों हैं? बिकॉज एलिमेंट्स या एटम्स जो हैं वो नेचुरली जो है ना कंबाइंड फॉर्म में मौजूद होते हैं। आइसोलेटेड फॉर्म में ना वो स्टेबल नहीं होते, दैट्स व्हाई वो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। एग्जांपल आप देखें, ग्लूकोज जो है उसमें मॉलिक्यूल्स, शुगर, पॉलीसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, लाइक दैट, तो ये मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूलर लेवल जो है ना उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो एटम्स से मिलके बनते हैं। जो हमने पढ़े हैं बायो एलिमेंट्स उनसे मिलके बनते हैं। और जो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं जिनसे तकरीबन तमाम मॉलिक्यूल्स मिलके बने हुए होते हैं वो ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर है। ये हमारे पास 6 मेजर एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमने मेजर बायो एलिमेंट्स कहा था। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमारे पास 2 टाइप्स हैं मेजर, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल। हमारे पास जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उन्हें हम माइक्रोमोलिक्यूल्स कंसीडर करते हैं और वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है उन्हें हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कंसीडर करते हैं। लाइक CO2, H2O, इस तरह के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है उन्हें हम माइक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे। और मैक्रोमोलिक्यूल्स में स्टार्च, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा इस तरह आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम ये कहें बायोलॉजिकल वर्ल्ड की एग्जांपल लें, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कितने टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं? हमने मॉलिक्यूल्स तो पढ़ लिए हैं, लेकिन बायोलॉजिकल वर्ल्ड जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है उसके अंदर 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। वो मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे मौजूद होंगे उन्हें हम ऑर्गेनिक कहेंगे, और वो मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद नहीं होंगे उन्हें हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तो ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, न्यूक्लियोटाइड्स, इस तरह ये हमारे पास है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इस तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं ट्रेसर अमाउंट्स में। और ट्रेसर अमाउंट्स का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, वो हमारे लिए जरूरी है लेकिन उनकी अमाउंट कम होती है। उनकी अमाउंट इसलिए कम होती है क्योंकि वो बहुत कम हमें चाहिए होते हैं, लेकिन चाहिए होते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक में से क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं या प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स में क्वेश्चंस कौन से पूछे गए हैं। ये कुछ MCQs हैं सब एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल के। देखें आप, ये हमारे पास कुछ MCQs हैं, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपसे इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल अकाउंट भी मौजूद है। नेक्स्ट टाइम हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस प्रीवियस बोर्ड्स में पूछे गए हैं, बोर्ड के पेपर्स में। और ये है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अप टू ऑर्गेनिज्म लेवल। इसमें ये 2 हमने पढ़ ली हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स, और नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिज्म लेवल तक हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे क्या है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।